नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। द अकाउंट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और दूसरा होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। तो पहला अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल जो अकाउंट होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। इम्पर्सनल जो अकाउंट होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पहला होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो कुल मिला के अकाउंट तीन ही होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल को अगर हटा दिया जाए तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अब देखते हैं हम पर्सनल अकाउंट जो होता है, ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जेंटेटिव पर्सन। तो ये तीन प्रकार का होता है। तो पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड थ्री पार्ट्स: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब जो नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल डिनोट्स द नेम, जैसे किसी का नाम वगैरह होता है, मोहन है, सोहन है, मोहन, सोहन, ठीक है, राम, श्याम। कैपिटल अकाउंट भी जो है आपका नेचुरल ही होता है। कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट, ये आपके नेचुरल पर्सन में आते हैं। आर्टिफिशियल, जैसे कि आर्टिफिशियल किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम वगैरह है, जैसे आपका इंस्टीट्यूशन का नेम है पार्वती प्रेमा जगाती, PPJSB, PPJSB कह दो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इट्स आर द आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हैं, ETC। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी
वैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन इसके साथ आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सैलरी रिप्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही आप जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपके जो है आउटस्टैंडिंग है, और आपके एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो ये आपके अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल डिनेस्ट टू द नेम ऑफ द पर्सन्स के नेम वगैरह, मोहन, सोहन, राम, श्याम, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये अकाउंट्स के नाम हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो जैसे कि किसी का नाम रख दिया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह का या ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे PPJSB स्कूल का नाम है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम है, PNB बैंक का नाम है, एंड एक्सेट्रा। PNB किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता, नेचुरल पर्सन का नाम PNB नहीं हो सकता। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, तो ये आपके अकाउंट्स हो गए। अब रियल अकाउंट जो होता है, रियल अकाउंट जो होता है वो भी आपका 2 टाइप्स का होता है। रियल अकाउंट्स भी आपका 2 टाइप का होता है, जैसे टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन सा होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो कैन बी टच, सीन, मेजर, फेल्ट, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। इंटेंजिबल क्या होता है? कांट बी सीन, टच्ड, फेल्ट, बट मेजर्ड, लेकिन इसे मेजर्ड कर सकते हैं हम, ठीक है। मेजर हो सकती है इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन जो है देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसका मूल्यांकन होता है, वैल्यू होती है इसकी। अब ये होते कौन कौन से हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। ये जो होती है टेंजिबल एसेट्स, जैसे बिल्डिंग है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड्स है, लैंड को भी हम छू सकते हैं। फर्नीचर है, जो घरों में यूज होता है। फिक्सचर्स है, ट्यूबलाइट, पंखे, एक्सेप्ट्रा, ट्यूबलाइट, पंखे, बल्ब फिक्सचर्स में आ गई है। मशीन, कार एंड एक्सेप्ट्रा, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी कौन कौन सी होती हैं? जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, और आपका जो है ट्रेडमार्क है। तो दीज आर द टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल होती हैं। अब इसके बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स भी 2 प्रकार का होता है आपका। नॉमिनल
अकाउंट्स, ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं इनकम्स। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनकम कौन कौन सी होती हैं? एक्सपेंसेस में जैसे देख लीजिए, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, एक्सेट्रा। ऐसे ही इनकम होती है। इनमें अगर रिसीव्ड शब्द यूज कर दिया है तो ये इनकम हो जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो दीज आर द ETC। ये हमारी क्या हो गई? इनकम्स हो गई। तो देखिए, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। अकाउंट्स आर द 2 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर द 3 टाइप्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में नाम आते हैं, इट्स डिनोट टू द नेम ऑफ द पर्सन्स, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, कैपिटल, ड्राइंग। ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन्स जो बनावटी होते हैं, जिनके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे कि कोई फर्म है, स्कूल है, कॉलेज है, इनके नाम रख दिए। कॉलेज का नाम रख दिया पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या टाटा इंडिया लिमिटेड। तो दीज आर द आर्टिफिशियल नेम। रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग सैलरी वैसे तो नॉमिनल अकाउंट होती है, लेकिन जो है आउटस्टैंडिंग इसके साथ लग गया तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं? टेंजिबल वे होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मशीन, कार, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्स, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स वे एसेट्स होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। उनमें है जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सेम दैट हम नॉमिनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और इनकम में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इनकम। अगर इन्हीं एक्सपेंडिचर्स के आगे अगर रिसीव्ड वर्ड यूज कर दिया जाए तो यही हमारी इनकम्स हो जाएंगी। तो आज हमने ये अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। आइए अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। तो क्या क्या इसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं। तो इन्हें मित्रों हम गोल्डन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स। तो ये गोल्डन रूल्स हैं, हर जगह यही यूज होंगे आपके। जैसे फर्स्ट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल होता है वो होता है रिसीवर इज डेबिट इज
ऑलवेज डेबिट, यानी कि रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं, एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है। रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट आपका होता है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का आपका रूल होता है ऑल कम्स आर डेबिटेड या डेबिट एंड ऑल गोज आर क्रेडिट, यानी आने वाली सभी चीज़ें डेबिट होती हैं और जाने वाली सभी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो ऑल कम्स आर डेबिट एंड ऑल गोज आर क्रेडिट। ऑल कम्स आर डेबिट एंड ऑल गोज आर क्रेडिट। या ऐसे भी लिख सकते हैं डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है आपका एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिट या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी इनकम सभी क्रेडिट होंगी, एक्सपेंसेस सभी डेबिट होंगे। तो दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स। ये हमने 3 गोल्डन रूल पढ़े और ये कुछ अकाउंट्स वाले। तो अकाउंट्स के ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। ऑल कम्स आर डेबिट या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये हमने आज जो है रूल्स पढ़े। अब इसके बाद जर्नल का फॉर्मेट होता है एक। तो आइए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, तो जर्नल का फॉर्मेट हम बनाएंगे अब। तो ये स्टूडेंट्स 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। सबसे पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है। इसमें हम डेट मेंशन करते हैं।
डेट हम कैसे मेंशन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ईयर लिखते हैं। सपोज दैट ईयर चल रहा है 2020। अब हमें जिस डेट को जर्नल एंट्री करनी है उस डेट का नाम लिखते हैं पहले। जैसे मान लो 1 जनवरी को है, या 1 मार्च को है, या 1 अप्रैल को है, तो अप्रैल लिख दिया हमने, 1 अप्रैल। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अप्रैल फिर 1। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का होता है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है जिसमें हम पूरी एंट्री लिखते हैं, पूरा विवरण उसका एंट्री का। अगला कॉलम होता है LF, लेजर फॉलियो। इसमें हम इस जर्नल की जिस पेज पर, जिस लेजर के जिस पेज पर एंट्री करते हैं उस पेज का नंबर आता है इसमें। और ये रुपीज़ डेबिट और ये रुपीज़ क्रेडिट। ये क्रेडिट का कॉलम होता है, ये डेबिट का कॉलम होता है। तो इस तरीके से देयर आर 5 कॉलम्स इन द जर्नल में ये 5 कॉलम बनते हैं और इन 5 कॉलमों में ही हमें सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं वैसे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्रीज। तो हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है। 1 अप्रैल 2020 को हमने स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ₹1,00,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। दूसरी एंट्री नेक्स्ट एंट्री है 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2020 को परचेज गुड्स रुपीज 30,000 ₹30,000 का माल परचेज किया है। ये 5 अप्रैल को है। ये 7 अप्रैल को है एंट्री, सोल्ड गुड्स रुपीज 40,000। 10 अप्रैल को है, 10 अप्रैल को है सैलरी पेड रुपीज 4,000। और 15 अप्रैल को है वेजेज पेड रुपीज 800। तो दीज आर द 5 एंट्री वी हैव टू सी इन दिस जर्नल फॉर्मेट। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये फॉर्मेट बनेगा इसका। स्टार्ट बिजनेस कैश, कैश का मतलब ये कैश बिजनेस में आ रहा है तो आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, या हमने बिजनेस में कैश डाला है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो एसेट्स इंक्रीज होने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा या कैश अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमने पैसा कमाने के पर्पज से इन्वेस्ट किया है इसलिए उसको कैपिटल बोलते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस
स्टार्ट कैश से स्टार्ट किया विद कैश। अमाउंट वाले कॉलम में 30,000 डेबिट में और नीचे की साइड 30,000 क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हमें शो करनी है इसमें। नेक्स्ट 5 अप्रैल को है हमारी परचेज गुड्स। परचेज गुड्स का मतलब ये कैश में ही परचेज किया होगा तो माल हमारे पास आएगा, तो व्हाट कम्स इज डेबिट, तो परचेज कम्स, गुड्स कम्स, परचेज अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज, कैश गोज, तो टू कैश अकाउंट जाने वाला क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज, ये नरेशन हो गया। अमाउंट लिख देंगे 30,000। ऐसे ही 7 अप्रैल को एंट्री होगी सोल्ड गुड्स, तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन हो जाएगा इसका, रुपये आ जाएंगे 40,000। 10 अप्रैल को है सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड, ये हमने सैलरी पेड कर दी, रुपये आ जाएंगे 4,000। नेक्स्ट है आपके पास 15 अप्रैल को आपने वेजेज पेड किया, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे वेजेज पेड और रुपीज आ जाएगी 800। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किया। तो इस टाइप से आपको ये रूल्स हो गए, आपके जर्नल के अकाउंट्स के बारे में हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।